अभी रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के लिए इस बजट में हमको 300 करोड़ मिले हैं जी और मैं 200 प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं जी और आने वाले 3 महीने में 10 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। पर यहां हम रुकने वाले नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के आगे में मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी जेकोस्लाविया प्राग गया था जी तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। जी 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक केबल पर वो चलती है और मैंने ये सोच रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं कि दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक केबल लगेगी। ये 3 बसेस में लोग बैठेंगे, कम से कम 150 लोग बैठ सकते हैं। सामने बिजनेस क्लास होगा, एयर होस्टेस होगी, जैसे एयर होस्टेस चाय पानी नाश्ता मिलेगा जी और दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में होगा और टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अभी हम बद्रीनाथ, और आप तो बार बार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल से निर्भरता खत्म करनी है। ये कब तक खत्म होगी ये? पेट्रोल और डीजल को देश से समाप्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश को एयर प्रदूषण से मुक्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश में 16 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होती है। देखो, मैं जब इथेनॉल की बात करता था तब आपको मालूम होगा मैं अध्यक्ष था तब से कर रहा हूँ। जी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोलॉजी, मैं हाइड्रोजन की बात करता था। जी मेरा पत्नी ने मुझे एक दिन कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। ये मेरा ही विश्वास नहीं बैठा तो लोगों का कैसे बैठा। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लाई। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है जी मर्सिडीज जैसी बढ़िया गाड़ी है जी और टोयोटो की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। जी और आज लोगों को विश्वास होता है, देखो बैठो साहब, मुख्यमंत्री को, मंत्री को मेरे घर आए बिठाता हूँ और बोलता हूँ आपके राज्य में हाइड्रोजन तैयार करो। पानी से हाइड्रोजन, वेस्ट से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट, कचरे से हाइड्रोजन, सब कुछ। मैं अभी दिल्ली के UR2 में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। हमने अहमदाबाद जोलेरो रोड में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब टायर से रबर की पाउडर निकाल के बिटुमेन में डाल रहे हैं, प्लास्टिक को डाल रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो मैं इनको कहूंगा वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। केदारनाथ, सब जगह पर हम रोपवे बना रहे हैं। अब ये जो टूरिज्म की बात बजट में हुई जी तो टूरिज्म के कारण पहाड़ी क्षेत्र में ये जो हमारी फेनिकुलर रेलवे है जो पहाड़ को लग के ऊपर जाती है, तो अभी हमने एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमने लाई है और पहले फेज में ही 200 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर मैं जब मंत्री था शिपिंग का तो वाराणसी टू हल्दिया हमने वाटरवेज बनाया जी ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग किया, बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक करा दिया, रोपैक्स चालू कराए। रोपैक्स है इस दिशा से उस दिशा में जाने के लिए आपकी ट्रक, बस, कार, जहाज में रहेगी, ऊपर आप बैठोगे, इधर से उधर फिर गाड़ी निकलेगी, फिर आप निकलोगे। अभी काफी बड़े प्रमाण पर 107 जी रिवर को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया था। हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं जी और वो हवाई जहाज पानी पे उतरा, एमपीबीएस सी प्लेन। अब वो उसके कानून बन गए, वो लाने आने की संभावना है। तो ट्रांसपोर्ट में पहली बात, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्करेज करना। अभी मैं गाड़ी में बैठ के आया जी ये गाड़ी इनोवा है जी ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 एमिशन नॉर्म पे चलती है। 100% किसानों ने तैयार की हुए बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज का हिसाब करोगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब पानी से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके ऊपर ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, रेलवे चलेगी, हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री चलेगी। और हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। यही सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। गडकरी जी, जो आपने हाईवेज बनाए, उस पर लोग चलते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टोल टैक्स, कई बार जो टोल टैक्स के बाहर कतारें वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं और कहते हैं कि रोड तो अच्छा बनाया गडकरी जी ने, लेकिन बार बार जेब भी ढीली करनी पड़ती है। अभी हम नई सिस्टम ला रहे हैं कि आपको टोल ला के नहीं रहेंगे, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा जी, आप जहां से आए और जहां से निकले उतनी डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। देखो, पहली बात मैं आपको रुकना नहीं पड़ेगा टोल। मैं मजाक में बहुत बार लोगों को बोलता हूँ जी, आज तुम्हारा कार्यक्रम यहाँ 5 स्टार होटल में जी तो फुकट में तो नहीं मिली जगह, जी जी यहाँ पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फुकट में ऑप्शन था, रामलीला मैदान पे आप और मैं 2 चेयर लगा के लाइट लगा के बैठ सकते थे। जी देखिए, एक बात बताता हूँ, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट।
मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जी तो पहली बार मैं टोल का जन्मदाता हूं, तो कुछ लोग मेरे पर नाराज भी होते हैं। जी तब मैंने मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, जी अब 2 घंटे में आते हैं। तो 2 घंटे में पेट्रोल डीजल बचता है, टाइम बचता है, सब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलती है। तो उतना बचता है उतना आपको टोल देना पड़ता है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बजट से इतने काम करें। अब मैं 5-5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रिज बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ, ये सरकार की बजट की मर्यादा है। जी और इसलिए टोल है, इसलिए मैं काम कर सकता हूं। और जो पैसा बचता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बीओटी संभव नहीं, वहां पैसा जाएगा, गरीबों के लिए पैसा खर्चा होगा। तो मुंबई के फ्लाईओवर बनाए, वो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने। अब दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, जी दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब मुझे बताइए कि इसके कारण तुम्हारा फ्यूल नहीं बचेगा। अब बेंगलोर से मैसूर आपको वहां 3.5 घंटे 3 घंटे, अभी लोग 1 घंटे में जा रहे हैं। दिल्ली से मेरठ बहुत लोग मुझे मिलते हैं आपके यहाँ के, जी 3.5 घंटा लगता था, अब 45 मिनट में आते हैं। आज मेरठ वाले लोग मुझे कह रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस आते हैं। तो 45 मिनट में फ्यूल बचता है ना। जी तो आज तो हम तो इलेक्ट्रिक की कार ला रहे हैं, इथेनॉल की ला रहे हैं, मिथेनॉल आ रहा है, बायो सीएनजी आ रहा है, बायो एलएनजी आ रहा है। हम तो परली से अब पानीपत में हवाई ईंधन बना रहे हैं, जो हवाई जहाज उड़ेंगे उस पराली से हाँ ये ऑलरेडी बन ये गया। कब तक साकार होगा आप ये हो गया साकार। अभी पानीपत में पर 1 लाख टन परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, जी 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SF तैयार होती है। अब डावोस में इस बार चर्चा थी कि 5% बायो फ्यूल को ऐड करना पड़ेगा पेट्रोलियम फ्यूल में। अब देश में बड़े प्रमाण पर हमारे किसान अब हवाई ईंधन तैयार करने में, मैं हर समय कहता हूं कि किसान पहले अन्नदाता था, जी फिर ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता बना।